बाहर से पुलिस वाले ट्रक लेके खड़े हैं और जो मुल्जमान रिहा होते हैं उनको उठा उठा के ट्रकों में डाल के लेके जाते हैं। एक बंदे आपने देखा होगा कि उसका बाप मेरे पास बैठा था कि मेरे बेटे पे पहले 2 लाख रुपया मांगा, मैं नहीं दे सका तो 15 पर्चे झूठे दे दिए। ना गाड़ी को साइड पे खड़ा कर रहे थे और बंदों को ना चोरी छुपे डकैती नहीं करते, यानी सरेआम नहीं उठाते। उसको जब पता लगे बंदा रिहा हो गया उसको उठा के गाड़ी के अंदर डाल के ले लेते हैं। ये पुलिस वाले यानी ये चोरी करते हैं, चोरी करके ले जाते हैं, डकैती तो करते नहीं। ये पुलिस वालों से ये जो फेक कारकर्दगी है ना, इसी की वजह से तो क्राइम रुक नहीं रहा। कि अगर आज के बाद जेल के बाहर से किसी ने जेली फिगर बढ़ाने के लिए कोई कार्रवाई इस तरह की ना तो उसको मैं उल्टा लटका दूंगा। जो असल क्रिमिनल है वो बच जाते हैं, उनके मुकदमात और लोगों पे डल के पुलिस का फिगर पूरा रहता है और वो एसएचओ अपनी जगह पे मुसलसल तैनात रहते हैं कि देखें जी हमने ये कारकर्दगी कर दी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फुरकान शाह और आज एक बड़े सीरियस मैटर पे डिस्कस करने के लिए मैं चौधरी शाहिद साहब के पास आया हूं, क्योंकि जेलों से मुतल्लिका इनसे बेहतर किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं चौधरी साहब से ही इसी बारे में इंटरव्यू लूं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम शाह जी। चौधरी साहब, आजकल मैं तकरीबन डेली रात को जब जाता हूँ, कोटलखपत जेल की भी इतला आती है, कैंप जेल से तो मैं खुद देखता हूँ कि बाहर से पुलिस वाले ट्रक लेके खड़े हैं और जो मुल्जमान रिहा होते हैं उनको उठा उठा के ट्रकों में डाल के लेके जाते हैं। मैंने 1-2 इंटरव्यूज भी किए लोगों के, उन्होंने कहा कि एक बंदे आपने देखा होगा कि उसका बाप मेरे पास बैठा था कि मेरे बेटे पे पहले 2 लाख रुपया मांगा, मैं नहीं दे सका तो 15 पर्चे झूठे दे दिए। वो मेरे चैनल पे मौजूद है। आप ये बताएं कि कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि इसमें जेल इंतजामिया मुलव्विस है या ये सिर्फ पंजाब पुलिस का काम है। शाह जी पता है क्या, मैं आपको चीज बताता हूँ, माशाल्लाह आप और मैं इन चीजों के जो है ना बड़े ज्यादा बेहती हैं। असल में ये जो है ना ये सिस्टम कुछ जिस तरह का बन चुका हुआ है कि पुलिस वालों के पास ना मेरा ख्याल है जो है ना कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ रह नहीं गया। ये वो करते हैं कि बंदों को जेल के बाहर से उठा कर उनको ले जाकर उनको ऊपर मुकदमा डाल दिया, अपनी कारकर्दगी जो है ना फिगर पूरा कर लिया। अगर आप ये बात कहें ना कि इसके अंदर कोई जेल का अमला मुलव्वस है तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा, क्योंकि मियाँ फारूक नज़ीर जो है ना उन्होंने इस काम का सद्देबाब ये किया हुआ है। उन्होंने जेल के आखिरी हदूद के ऊपर ना कैमरे लगा दिए हैं ताकि उनको इल्म में आ जाए कि उनका कोई मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है। ब्लूटूथ पे सारे कैमरे हैं ना, आईजी साहब वॉच कर रहे होते हैं और कैमरे का तो वैसे बड़ा प्रेशर होता है। अमला जो है ना ये काम कभी भी नहीं कर सकता, उनको इसका कोई यानी कि सुपरिटेंडेंट के मुलव्वस होने की जो इतलात है वो गलत है। शादी जेल के दूध का वाकया नहीं ना होता। हाँ, ये क्या करते जेल की प्रेमिसेस मैं बताता हूँ। ये क्या कहता है ज़हीर साहब जो है ना उन्होंने बड़े ऑनेस्ट तरीके से जो है ना अपने अफसरान को कहा हुआ है कि बाहर ध्यान रखा करो, अगर कोई पुलिस वाला ऐसे हरकत करता है ना तो उनकी गाड़ी बारी खड़ी नहीं होने देनी। अब वहाँ पे ड्यूटी पे जो बंदे होते हैं, जो अफसर वहाँ पे ड्यूटी कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे जाके इनको कहता है चलो गड्डी आगे कटो, ये गाड़ी आगे ले जाते हैं, साइड पे जाके छुपा लेते हैं। जिस वक्त वो अफसर अब उस वहीं पे नहीं खड़े रहना, रिहाइयां शुरू हो जाती है। वो अफसर तो रिहाइयों की जिस भी ड्यूटी होगी, जिस असिस्टेंट की, वो तो रिहाई के मौके पे उसका मौजूद होना जरूरी है। सिविल कपड़ों में वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। जो ही कोई रिहाई वाला बंदा जेल की हदूद से बाहर, यानी अब देखे बाहर का ठेका जेल वालों का नहीं, वो तो जेल वाले जेल की ड्यूटी जेल प्रेमिसेस तक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। 4 दीवारी के अंदर मेन गेट के बाहर बंदा गया तो वो उनका जिम्मा नहीं है, वो जो है ना उसका ताल्लुक जेल से खत्म हो गया। ये क्या करते हैं, जो ही वो अफसर इनको मना करते हैं गाड़ी आगे ले जाते हैं, वो अफसर अंदर जाता है रिहाइयों के लिए किसी काम के लिए, फिर ये छुप के ना गाड़ी को साइड पे खड़ा कर देते हैं और बंदों को ना चोरी छुपे डकैती नहीं करते, यानी सरेआम नहीं उठाते। उसको जब पता लगे बंदा रिहा हो गया उसको उठा के गाड़ी के अंदर डाल के ले लेते हैं। यानी कि ये राय जो लोगों की राय है कि अंदर से जेल के पुलिस वाले अंदर जाते हैं, जेल वाले उन्हें बताते हैं ये बंदा है, वो फिर उसको पकड़ के ले जाते हैं, वो बात गलत है। शाह जी लोग जो मर्जी लिखते रहे, आप और मैं इस बात को नहीं, मैं तो खुद समझता हूँ कि जेल के अफसरान इस तरह की हरकत कर रहे क्योंकि उनका मुफाद कोई नहीं है ना, उनका मकसद क्या है। अगर उस मुल्ज़िम पे 15 डकैतियां पड़नी है तो जेल को उसका कोई फायदा नहीं। ऊपर से मैं आप एक चीज और आपको ना क्लियर कर देता हूँ, कोटलखपत का तो मुझे नहीं पता वहाँ पे कौन बंदा वहाँ पे खड़ा, यहाँ पे उमर गुजर है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ना, और उनके बारे में आप किसी भी रिहा होने वाले कैदी को पूछ लें, वो एक बड़े यानी अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, जेल के वो अमले के स्टाफ के बड़े। उनका क्या रैंक है यहाँ पे? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है। अच्छा, यानी कि रिहाइयों की ड्यूटी तो फिर उनकी हुई ना, वो मेन पर ड्यूटी वो करते हैं। तो उनको मैं जाती तौर पर जानता हूँ, बल्कि उनसे कई दफा मैंने पूछा भी है, मैंने कहा क्या सीन होता है। वो कहता है चौधरी साहब हम जो है ना इनको मना करते हैं, कई दफा हमने इनको मना किया है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं ये वारदात डालने में कामयाब हो जाते हैं, यानी वारदात डालते हैं वो। तो उनका कहने का मतलब ये चौधरी साहब हमें होता है, हमें इस चीज का क्या बेनिफिट है, हमारी तो होती है कोशिश। जो पुलिस वाले ऐसे तो है नहीं जिसको 50,000 लेके छोड़े उसमें से जेल इंतजामिया को कह लो जी पंजी तो हटा आ गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। पुलिस वाले तो अपने अफसरों के साथ झूठ बोल जाते हैं कि अन्य नहीं अन्य आए। शाह जी ये जो बातें ना कमेंट बॉक्स में लिखने की हद तक तो ठीक है, लेकिन इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पुलिस वाले जाने ये चोरी करते हैं, चोरी करके ले जाते हैं, डकैती तो करते नहीं। ये इस पुलिस वालों से ये जो फेक कारकर्दगी है ना, इसी की वजह से तो क्राइम रुक नहीं रहा। और ये जो मनशियात बिक रही है
और ये जो बुक्के हैं, जुए चल रहे हैं, इसकी वजह से ये 2-3 वजूहात है। और लेकिन पुलिस वाले उनको रोकने की बजाय जो अंदर से निकलते हैं, ऑलरेडी अरेस्टेड है, उन पे मजीद 15-15 पर्चे डाल के उसका बेनिफिट, जो असल क्रिमिनल है उसको बेनिफिट मिल जाता है। शाजी, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब, इस चीज का जो है ना, हमें असल में जो है ना इसका फॉर्म पता है क्या है, कि हम दोनों मिलकर फैसल कामरान साहब को कहें कि फैसल कामरान साहब जो है ना इनको नकेल डालें। फैसल कामरान साहब का अगर एक ऑर्डर पास हो गया ना, या मीटिंग में उन्होंने कह दिया कि अगर आज के बाद जेल के बाहर से किसी ने जेली फिगर बढ़ाने के लिए कोई कार्रवाई इस तरह की ना, तो उसको मैं उल्टा लटका दूंगा, लोग अगले दिन तक काम बंद हो जाएगा। ये जो है ना, अगर उन तक नहीं आवाज पहुंचती या अफसर उनको कोई जो उठाते हैं बंदे, वो उनको झूठी सच्ची कारकर्दगी देते हैं। फैसल कामरान साहब ने, आज मैं फिगर पढ़ रहा था कि उनके दौर में जितने पुलिस वालों पे पर्चे हुए हैं ना, किसी दौर में नहीं हुए, और 100 साल तक नहीं होने भी नहीं। इनके बाद भी मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसा और इंशाल्लाह शेर आएगा। सर फैसल कामरान साहब के हम वैसे ही इंशाल्लाह हमेशा उनके हक में बोलते हैं, क्योंकि वो बातें जेन्युइन करते हैं। काम अच्छा करेगा, जो अच्छा करेगा हम उसके हक में, जो बुरा करेगा उसके खिलाफ है। तो ये जो कामरान फैसल है ना, ये 100% इंशाल्लाह ताला हमारी आवाज उन तक जाएगी। मैं भी बैठा प्रोग्राम कर रहा हूँ, इतने बड़े नेशनल इंटरनेशनल, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा, जो सुप्रीडेंट जेल ने और आईजी साहब ने बाहर कैमरा लगाया ताकि अपने अफसरान के मुलव्वस होने की जो बात है, मैं कोशिश करूंगा उसकी वीडियो बना के भी इस अपने प्रोग्राम में लगाऊं। मैं कह रहा हूँ 110% लगा हुआ है, मैं कह रहा हूँ आपको, फिर पीछा करें। और ऊपर से शादी, पता है कि एक काम और करते हैं, आप भी अपनी टीम को ना कोई लड़कों को स्पाई कैमरे दे के भेजें, मैं भी दे के भेजता हूँ। हम कल इसको जो है ना काम को कल से इस पे शुरू हो जाए, होमवर्क शुरू करते हैं, होमवर्क शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेगुनाह लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है ना, चोरों को जब पता लगा कैमरे की आंख हमें देख रही है, तो ये ऐसी हरकत करने से बात। एक दिन मैं रुका हूं, मैंने अपने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश किया तो पुलिस वाले भाग गए हैं, तो मेरी बैड लक है वो वीडियो ऑन नहीं हो सकी, क्योंकि मैं अकेला था, मैं गाड़ी पहले लगा रहा था, फिर तो वो अगर, लेकिन अब मैं लड़के, वो या वाली बात ठीक है कि लड़के भेज के चेक करवाते हैं ये कौन से पुलिस वाले हैं और इनकी ड्यूटी कौन लगाता है और ये क्यों ऐसे अगवा करते हैं लोगों को, और उनके लवाहिकीन को आप भी मशवरा दें कि जब वहां पे खड़े होते हैं वो 15 पे कॉल करें कि ये नंबर ट्रैक है, उसकी वीडियो बनाएं कि ये हमें हमारे बच्चे को अगवा करके ले गया। जो प्रोग्राम किया उसमें मैंने कहा है कि लोगों का काम ये बनता है, सारी क्या हमने ये जिम्मेदारी ली है, लोग भी अपनी जिम्मेदारी बनता है, वीडियो बना के हमें भेजें कि देखें बंदा जेल से लोग भेजें, हमें वीडियो भेजें, हम एज इट इज चलाएंगे, सेम चलाएंगे, सेम टू सेम चलाएंगे, काम में रुकावट डाल। लेकिन जिस मुलजम को रिहाई के लिए वकील साहब चले जाएं या कोई जर्नलिस्ट चले जाएं, उसको नहीं उठाया जाता। जी वो मैंने भी कहा। आपकी गुफ्तगू से ये साबित हुआ है कि जेल इंतजामिया इसमें 100% क्लियर है, ना उनका कोई दोष नहीं है, ये पुलिस की जाती है, क्योंकि जेल प्रीमिसेस के बाहर करते हैं। अगर ये अंदर से हथकड़ी लगाए तो फिर जेल वाले मुलव्वस हैं। और सर जी वहां पे जो उमर गुजर लगे हुए हैं ना, कोट लखपत कौन लगा मुझे नहीं पता, उनको मैं जाती तौर पर जानता हूँ, वो बंदा इस तरह का है नहीं, बल्कि मैं सुबह उनको फोन करके कहूंगा कि उमर साहब जेलों में इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, उसका कोई ना कोई सदभाव करेंगे। पहले उन्होंने कैमरा क्यों लगाया हुआ है कि हमारे ऊपर उतरना है कि हमने को बंदा दिया है, उन्होंने क्यों देना है, उनका इंटरेस्ट कोई नहीं ना, साबित नहीं हो रहा, फायदा ही कोई नहीं, उनको बेनिफिशियल नहीं हो सकते उस काम के। तो ये सारी चीज। नाजरीन, आपके पास भी कोई वीडियो हो, आपने जेल से बंदे को अगवा करते हुए, मैं अगवा का लफ्ज कहूंगा, अगवा मुझे भेज दें, चौरी शाहिद साहब को भेज दें, और हम एज इट इज इसे चलाएंगे। और ये ज्यादती अब इंतहा हो गई है, इसका नुकसान क्या है, जो असल क्रिमिनल हैं वो बच जाते हैं, उनके मुकदमात और लोगों पे डल के पुलिस का फिगर पूरा रहता है, और वो एसएचओ अपनी जगह पे मुसलसल तैनात रहते हैं कि देखें जी हमने ये कारकर्दगी कर दी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें और कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये प्रोग्राम हमारा करना जरूरी था कि नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।